तो अगर आप लोगों ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनीमे देखा है तो आप लोगों ने ये रेड कलर का फ्लावर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो अभी भी टाइम है, कुछ इच्ची और हेंटाई से आगे भी कुछ अच्छा देख लो। तो यूजुअली एनीमे या मूवी या बुक में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको क्रिएटर एज अ मेटाफोर या फिर कुछ सिंबलाइज करने के लिए रखता है। फॉर एग्जाम्पल द मूवी फॉल्ट इन आवर स्टार में ऑगस्टस का कैरेक्टर सिगरेट को अपने मुंह में रखता है, पीता नहीं है पर सिर्फ रखता है, जिसे एज अ मेटाफोर यूज किया गया है। वैसे ही एनिमे में बर्ड्स, फ्लावर्स, थ्रेड्स सबको एज अ मेटाफोर या फिर कुछ सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये मिस्टीरियस रेड फ्लावर जो कि आए दिन किसी न किसी एनिमे में देखने को मिल ही जाता है। डीमन स्लेयर से लेकर टोक्यो घाल तक काफी पॉपुलर एनिमे में भी ये देखा गया है। तो इस मिस्टीरियस फ्लावर का नाम है रेड स्पाइडर लिली, AKA द फ्लावर ऑफ डेथ और कॉप्स फ्लावर। तो इतने सुंदर और कलरफुल फ्लावर का कॉप्स फ्लावर नाम कैसे पड़ा, जानने के लिए चलना पड़ेगा जापान के पास में अराउंड 700 AD, यानी कि 1327 साल पहले। इस फ्लावर को चाइना से जापान लाया गया था, वो भी सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। और चाइना के अलावा ये ओरिजिनली कोरिया एंड नेपाल में पाए जाते थे। यह फ्लावर दिखने में जितने सुंदर है उतने ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये फ्लावर पॉइजनस भी है। इन फ्लावर्स में लाइकोरीन होता है जो कि पॉइजनस है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। और इसी गुण के लिए फ्लावर को जापान लाया गया था, जहां इनका राइस फील्ड और ग्रेव्स को दूसरे एनिमल्स से यानी कि रेट्स से बचाने के लिए किया जाता था। पर फ्लावर्स में पाया जाने वाला लाइकोरीन ह्यूमंस के लिए भी पॉइजनस है, तो इनका राइस फील्ड में उपयोग कम हो गया और ग्रेव्स को एनिमल्स से बचाने के लिए उपयोग ज़्यादा होने लगा, जहाँ से इसे काफ़ी सारे नाम मिले, जैसे कि फ्लावर ऑफ डेथ, कॉप्स फ्लावर, अबैंडन चाइल्ड फ्लावर, पॉइजनस फ्लावर, हेल फ्लावर और डेथ फ्लावर। जापानीज में इसका नाम होता है हिगानबाना या हिगनबाना, जिसका मीनिंग होता है फ्लावर फ्रॉम द अदर साइड या हिगान्स फ्लावर। हिगान एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि ऑटम सीजन्स में आता है। तो यह तो हुई फ्लावर की हिस्ट्री, बट एनीमे में ये फ्लावर क्यों यूज होता है, ये क्या सिंबलाइज करता है और किस तरह से इसे मेटाफोरिकली यूज किया जाता है, तो इसके नाम पर से ही जान सकते हैं कि कॉप्स फ्लावर और डेथ फ्लावर को डेथ से एसोसिएट किया जाता है या अपनी फॉर्मर सेल्फ या आपकी फॉर्मर लाइफ से एसोसिएट किया जाता है। मोस्टली मीन्स कि फ्लावर से डेथ को सिंबलाइज किया जाता है, जिसमें इज अ फोरशैडोइंग या फिर आफ्टर इफेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोक्यो घाउल के सीजन 1 के एंड में जब कानेकी विजय से बात करता है चेयर पे बंधे हुए, तब उन दोनों के चारों तरफ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जो कि कानेकी की ह्यूमन सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इनोसेंस एंड प्योर लव टू फॉर हिज मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कानेकी के घाउल में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। फ्लावर्स व्हाइट में से रेड में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी ह्यूमन सेल्फ की डेथ को दर्शाते हैं। उसकी फॉर्मर सेल्फ जो ह्यूमन थी अब वो घाउल बन चुका है, और साथ साथ अपनी माँ से वो बहुत प्यार करता था, अब वो प्यार हेट्रेड में बदल चुका है। और ऐसे ही डीमन स्लेयर में भी तांजीरो के फैमिली की डेथ की फोरशैडोइंग के लिए नेजुको का डीमन में ट्रांजिशन दिखाने के लिए डेथ फ्लावर AKA हिगानबाना का यूज किया गया है। पुरानी जापानी फोक टेल्स में कहा जाता है कि अगर आपने ये फ्लावर अपने घर लाए तो आपका घर जल जाएगा या विल कैच फायर, जो कि इसका दूसरा सिंबोलिज्म है डिस्ट्रक्शन। जब हिगानबाना फ्लावर ब्लूम करता है तब उसके लीव्स एंड ब्लॉसम कभी टच नहीं करते एक दूसरे को, एंड दैट्स व्हाई इसका थर्ड सिंबोलिज्म है सेपरेशन। चाइनीज फोक टेल्स में कहा जाता है कि अगर दो लवर्स कभी डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो उनके पास पे ये रेड स्पाइडर लिली ब्लूम करेंगे और वो लवर्स आगे जिंदगी में फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। और यही चीज मडोका मैजिका एनीमे में दिखाई गई है, जिसमें एक विच आकेमी के सिर पे ये रेड लिली फ्लावर स्पाइडर लिली दिखता है, जो कि ये विच कर्स्ड होती है कि वो कभी अपने लव्ड वन को नहीं देख पाएगी। तो ये ब्यूटीफुली पॉइजनस फ्लावर को डेथ, डिस्ट्रक्शन और सेपरेशन से एसोसिएट किया जाता है। हालांकि इसका एक दूसरा नाम भी है मंजुशागे और या व्हाइट स्पाइडर लिली। तो मंजुशागे का मीन्स होता है फ्लावर जो हेवन में ब्लूम करते हैं या हेवंस में उगते हैं, और ये नाम स्पेशली इनके वाइट वेरिएंट के लिए यूज होता है। और जापान में अक्सर ये टेम्पल्स और गार्डन में भी देखे जाते हैं।
बुद्धिज्म में कहा जाता है कि ये व्हाइट फ्लावर्स आपके इविल कर्मा को रिमूव करने की पावर रखता है और सिर्फ इनकी तरफ देखने से भी इविल स्पिरिट्स एंड इविल पावर आपसे दूर रहती है। इसीलिए इन्हें सॉफ्ट व्हाइट फ्लावर्स जो हेवंस में ब्लूम करते हैं वो कहा गया है। और डीमन स्लेयर में सिर्फ रेड स्पाइडर लिली का यूज नहीं हुआ बल्कि ब्लू स्पाइडर लिली जो कि मुजान को चाहिए होता है। वैसे ब्लू स्पाइडर लिली सिंबलाइज ट्रूथ एंड काम एनर्जी, पर डीमन स्लेयर में इसको इमोर्टैलिटी अमरत्व से एसोसिएट किया गया है। तो बस ये था हमारा द फ्लावर ऑफ डेथ या फिर कॉप्स फ्लावर। आगे कभी आप एनिमे में इसे देखो तो आपको पता है ये क्या सिंबलाइज करता है। एंड ध्यान रखना दोस्त, फूलों की तरह बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग अक्सर अंदर जहर रखते हैं। बाय।